हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। और बच्चों, ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर है 121। ठीक है, ये आपकी 1 तारीख की यानी 1 दिसंबर की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोण, डिग्री, घड़ी। ठीक है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कोण के बारे में और समकोण कैसा होता है। उसके बाद समकोण से जो छोटा कोण होता है वो किस तरीके से बनता है, और समकोण है जो उससे बड़ा जो कोण बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि समकोण कैसे बनता है, और हमने समकोण जो है वो घड़ियों पर भी बनाया था, और उसी से संबंधित जो अधिक कोण है और जो समकोण से छोटे कोण है वो भी जो समय है हमने पिछली वर्कशीट्स में घड़ी में समय के रूप में बनाया था। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समकोण और उसके दोनों कोण जो समकोण से कम होते हैं और जो समकोण से ज़्यादा होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ देखिए ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा है समकोण। ठीक है, इसके थ्रू आप समकोण, समकोण से कम वाले कोण और समकोण से अधिक वाले जो कोण होते हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप भी सकते हैं, जैसे कि हम किसी रेखा को फुट्टे से नापते हैं। कोण को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है। जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर या मीटर की इकाई में नापते हैं, उसी तरह कोण को हम डिग्री की इकाई में मापते हैं, जिसका चिन्ह होता है ये ढंग से देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कोण को। ठीक है, इसके बाद पढ़िए यहाँ पर समकोण का माप 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है 90, और उसके बाद डिग्री बना रखी है, यही इसका निशान होता है, इसका चिन्ह होता है। ठीक है, समकोण का माप 90 डिग्री होता है। 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम यानी न्यून कोण होते हैं। देखिए, जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था कि समकोण से कम वाले जो कोण होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के जो सारे कोण होते हैं वो समकोण से कम कोण होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था। उसके आगे देखिए बच्चों, 90 से बड़े सभी कोण जैसे कि 100 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारे जो कोण होते हैं ये समकोण से बड़े कोण यानी अधिक कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो आप देख रहे हैं कोण, ये है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जब कोण इसके अंदर यानी जब इसके अंदर इस तरीके के जो कोण बनेंगे ये बनेंगे 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण। ठीक है, और वहीं जब कोण इस 90 डिग्री से बाहर की तरफ जाएंगे इस तरफ, तो ये बनेंगे हमारे अधिक कोण। ठीक है, ये हमारे बन जाएंगे अधिक कोण। कोण मापने के लिए यदि आपके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आप खुद ही कोण डिग्री घड़ी बनाकर कोण माप सकते हैं। ये देखिए, ये है कोण मापने के लिए प्रोट्रैक्टर। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको खुद भी अपने आप बना सकते हैं अपने घर में। चलिए हम जानते हैं हम ये किस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आप एक कागज़ लीजिए और उसमें से एक गोला काट लीजिए। ठीक है, एक पेपर लीजिए आप बच्चों और उसमें से इस तरीके से एक सर्कल काट लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद उस गोले को आधा मोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको निशान दिख रहे हैं ना, तो इस गोले को बिल्कुल आधा आप इसको फोल्ड करिए। फिर उसके बाद अब उसे 1/4 मोड़ लें। अब यहाँ देखिए, इसको आपने यहाँ से मोड़ा था, अब उसको यहाँ से और मोड़ दें। ठीक है, तो उसमें ऐसे 2 लाइनें अपने आप बन जाएंगी। इसके बाद आप एक बार फिर से मोड़ें। हमने सबसे पहले पेपर को ऐसे हाफ मोड़ा, फिर उसको हमने ऐसे मोड़ा और फिर उसमें ऐसे लाइन लगाई। ठीक है,
तो इस प्रकार आप पेपर को मोड़िए, ठीक है। अब आप कागज़ को खोल लें और आपको उस पर रेखाएं दिखेंगी। जब आप इनको पेपर को इतने फोल्ड करने के बाद जब आप पेपर को पूरा खोलेंगे ना, तो आपको उसमें अपने आप ही लाइनें दिख जाएंगी, ठीक है। अब सेंटर से तीर यानी एरो बनाइए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस केंद्र से सेंटर से आप एक ऐसा तीर बनाएं, एरो बनाएं। ये आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री होगा, उसे अंकित कर दें, ठीक है बच्चों। ये जो होगा, हम जो एरो बनाएंगे, ये होगा हमारी घड़ी का 0 डिग्री। इस पर आप 0 डिग्री लिख दें। अब कागज़ के नीचे कोई पुराना गत्ता चिपका दें, उसे मजबूती देने के लिए। अब जो कागज़ है आपका, इसी कागज़ पे इसी शेप का नीचे से गत्ता चिपका दें, ताकि जो आपका जो ये जो घड़ी बनेगा ना, कोण घड़ी, वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, वो बार बार मुड़े नहीं, क्योंकि पेपर है, पेपर तो मुड़ जाएगा ना। आप गत्ता जो लगा देंगे उसके नीचे, तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। उसके बाद एक मोटे गत्ते से लाल रंग का एक तीर यानी एरो अलग से बनाएं। अब देखिए, अब इसके बाद आप एक एरो बनाएं लाल रंग से, इस प्रकार, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। लाल गहरे रंग के तीर को ड्राइंग पिन से सेंटर पर लगा दें। कुछ इस तरह की तीर पूरी तरह से घूम सके। अब आप पिन की सहायता से इस एरो को इस प्रकार इसमें लगाएं गत्ते वाली घड़ी पर, कि जो आपकी जो ये सुई है, जो घड़ी है, एरो है, वो घूम सके पूरी तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आपका जो ये बन गया ना, ये सर्कल सा, ये जो घड़ी सा बन गया, अब आप इस पे अपने जो डिग्रियां हैं ना, उनको लिखें। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री तो मेंशन कर ही दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए फिर यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ बनेगा, फिर 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। आपको जो जो समझ आ रहा है, आप उसी हिसाब से यहाँ पर डिग्री अंकित कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री अंक करने के लिए यहाँ पर आपका जो ये प्रोट्रैक्टर है, इसकी सहायता भी आप ले सकते हैं, कि यहाँ पर कहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है, कहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है ना। इस तरीके से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर ये बन रहा है 40 डिग्री और यहाँ पर ये बन रहा है 130 डिग्री। तो इस तरीके से आप इनकी सहायता ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, आपकी कोण घड़ी डिग्री तैयार। अब आप अपनी कॉपी में कुछ कोण बनाएं और इस घड़ी से पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है। 0 से 45, 45 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 135 डिग्री, या 135 डिग्री से 180 डिग्री। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में कुछ कोण यानी एंगल बनाइए, और उसके बाद अपनी जो घड़ी है ना, कोण डिग्री घड़ी, इससे नापने की कोशिश कीजिए आपका कोण किस किस के अंदर आता है। 0 से 45 डिग्री के अंदर आता है, 45 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर आता है, 90 डिग्री से 135 डिग्री के अंदर आता है, या 135 से 180 डिग्री के अंदर आता है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि आपको ये कोण डिग्री घड़ी किस तरीके से बनानी है और प्रोट्रैक्टर क्या होता है। तो चलिए बच्चों, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जल्दी मिलूंगी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।